अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं दनुज्वलकृशानं ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। ये विशेषण हनुमान जी के लिए यूज किए जाते हैं। हनुमान जी को हम ज्ञानियों में सबसे आगे मानते हैं। उनमें अतुलित बलधाम है, मतलब वो असीमित बल है उनमें, है ना। उनमें अगर हम बोलें कि इतनी उसमें उनमें ताकत, उनकी अग्नि इतनी तेज है कि पूरे राक्षसों को विनाश कर सकती है, राइट। पर उनको इस शक्ति के बोध के लिए, ये शक्ति तो उनके अंदर थी, पर इस शक्ति के बोध के लिए उनको जामवंत जी की जरूरत पड़ी थी। जामवंत जी ने जब उनको इस शक्ति का स्मृति दिलाई, इस शक्ति का ज्ञान कराया कि बजरंगबली तुम में सब कुछ है, तुम ही तो हो अतुलित बलधामा, तब हनुमान जी ने उस शक्ति का प्रयोग किया। पर पूरी ह्यूमिलिटी, उन्होंने कभी प्राउड नहीं किया, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, उन्होंने पूरी ह्यूमिलिटी रखी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझसे बलवान कौन। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति गुणों की खान होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, हम अगर हम चालू भाषा में बोले तो लोडेड होता है, चाहे वो मनी से हो सकता है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड से हो सकता है, चाहे वो पावर से हो सकता है। ये पावर वो नहीं है जो कि हम दिखाते हैं, ये पावर वो जो कि रियल पावर है। या फिर किसी भी और चीज़ से अगर वो पूरी तरीके से लोडेड है तो उसमें ह्यूमिलिटी आ ही जाती है। पर उसकी उस पावर को याद दिलाने के लिए अक्सर उसे उन गुरु रूपी अपने साथियों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसको ये, जो उन पे भरोसा दिखाते हैं, राइट। जो भरोसा दिखाते हैं और जो उनको ये याद दिलाते हैं यू कैन डू इट। सिमिलरली आपके बच्चे लोडेड हैं बहुत सारे गुणों से, आपको अगर वो बजरंगबली मान लो तो आप उनके जामवंत बन जाओ, जो कि उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराओ, उन पे भरोसा रखो, उनको चैलेंजेस दो। हाँ, जामवंत जी ने भी तो चैलेंज ही एक तरीके से दिया था ना, कि जाओ ढूंढ के लाओ, वहीं पे है सीता मैया। तो अगर आप अपने बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज को, उन पे भरोसा रख के उनको अवेयर करोगे, बेटा यू कैन डू इट, गो फॉर इट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, यू विल गेट सक्सेस, तो यकीन जानना वो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ आपसे वैलिडेशन चाहते हैं। आप आप जब किसी और से उनका कंपैरिजन करते हो, यू आर एक्चुअली किलिंग द कैन डू एटीट्यूड इन योर चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात से दुखी हो जाते हैं कि उनके माता पिता के लिए वो सफिशिएंटली गुड एनफ नहीं है, नॉट गुड एनफ फॉर देयर पेरेंट्स। इस बार एक अभी मेरे को कुछ दिनों पहले एक एपिसोड सुनने में आया, एक बच्चे के 10th में 95% मार्क्स थे और वो रिवैल्यूएशन की बात कर रहा था। अब मुझे बताओ, जिसके ऑलरेडी 95% मार्क्स आए हैं, उसको क्या जरूरत है रिवैल्यूएशन की। अगर 100% आ भी गए, कहीं पे नाम हो भी गया, करनी तो उसको 11वीं ही पड़ेगी ना। हो सकता है फीस थोड़ी सी कम हो जाए, बाकी उसको फिर 11th में भी प्रूफ करना पड़ेगा, उसको 12th में भी प्रूफ करना पड़ेगा। मार्क्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगले किसी कोर्स में आप जिसमें जाना चाहो उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना सिलेक्शन हो जाए, बस उतना ही मकसद है मार्क्स का। बाकी चाहे आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर, जब एक मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं या किसी रिसर्च में लोग होते हैं, फाइनली दे एंड दे एंड अप एज इंजीनियर्स। सब अपने अपनी जगह पे जाते हैं, किसी को याद भी नहीं रहता कि टॉपर है या कुछ है। सब लोग एक जगह का टॉपर, दूसरी जगह का मीडियोकर, एक साथ मिलके काम करते हैं और कई बार तो मीडियोकर टॉपर से अच्छा काम कर जाते हैं। तो क्यों देना है बच्चों को इतना प्रेशर, क्यों करना है उनको इतना लोडेड इस स्ट्रेस से कि बेटा तू नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा। अगर आप यकीन करना, अगर वो नहीं कर पाया और उसने ये मान लिया कि इज नॉट गुड एनफ, तब सोचो कि आपका क्या होगा। डरावना है,
पर सच यही है। हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर यकीन जानना जो सच में करना चाहिए शायद वहाँ हम लोग फेल हो गए। अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग गुड तो जस्ट कीप डूइंग इट, और अगर आपको लगता है कि यू हैव मिस्ड तो देयर इज़ नेवर टू लेट। शुरू करो, उनसे बात करो, उनको सुनो, उनको ज्ञान मत दो। जब बच्चे आपसे कुछ कहने के लिए आते हैं ना, तब वो आपसे सलाह लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपसे वो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि कोई सुन ले, उनको जज ना करें। और हमारी क्या आदत होती है, वो एक बात चालू करते हैं और हम अपनी 5 बातें सुना देते हैं। सोचो अगर हम भी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा उनकी? और अगर हम जज करने लगे, तो उनके पास है कौन जहाँ कि वो ऑनेस्टली अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ? है ना बिल्कुल अकेले वो लोग।